हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर टेक्निक के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीसीआर के बारे में जानेंगे। तो पीसीआर के बारे में हम तीन बड़े बड़े टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है प्राइमर डिजाइन कैसे करना है, फिर डीजनरेसी प्राइमर्स क्या होते हैं या डीजनरेट कैसे होते हैं, और रिएक्शन साइकिल क्या होती है और कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो प्राइमर डिजाइन में चार बेसिक चीजें आती है। प्राइमर की लेंथ क्या है, उसका नेचर क्या है, सीक्वेंस क्या है, टीएम वैल्यू यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू कितनी है, और बेस कंपोजिशन क्या है। ठीक है, फिर डी जनरेट कैसे होता है, प्राइमर को डी जनरेट क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आएगा रिएक्शन साइकिल, उसके अंदर तीन स्टेप है। डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग एंड डीएनए सिंथेसिस। ये बेसिक कवर होगा पहले। तो ये जो बेसिक है वो इवन 12th से लेके पीएचडी या किसी भी एग्जाम का आप पढ़ रहे हो तो उसमें काम आएगा। यानी कि पीएमटी का, नीट का, सॉरी अभी नीट होता है, पीएमटी होता नहीं, तो नीट में भी ये इंपॉर्टेंट है, जो ये बेसिक इतने तक जो टॉपिक है ये वाले। ठीक है, फिर आएगा थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ, बीएससी एमएससी। एमएससी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको बीएससी के अंदर कम पढ़ते हैं, एमएससी के अंदर ज़्यादा पढ़ते हैं, और नेट के अंदर तो पढ़ते हैं। सो तो पीसीआर के अंदर हम अलग अलग मॉडिफिकेशन करके अलग टेक्निक डेवलप करिए। तो ने जिसके अंदर है नेस्टेड पीसीआर। तो नेस्टेड पीसीआर क्या है, उसकी पूरी डिटेल जानेंगे। क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। तो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर क्या है, वो दूसरे पीसीआर से कैसे अलग है, ये दूसरे पीसीआर से कैसे अलग है, वो सब जानेंगे। आरटीपीसीआर क्या है, ये जानेंगे। इनवर्स पीसीआर क्या है, ये जानेंगे। एंकर्ड पीसीआर क्या है, ये जानेंगे। रेस क्या है, टच डाउन पीसीआर क्या है, आरएपीडी क्या है, एएफएलपी क्या है। रेस को आरएसई बोलेंगे ना, रेस तो नहीं बोलेंगे, बट आरएसई क्या है, टच डाउन पीसीआर क्या होता है, आरएपीडी क्या होता है, और एएफएलपी क्या होता है। ये 9 इसके मॉडिफिकेशन है मेजर, और भी बहुत सारे हैं बट ये मेजर मॉडिफिकेशन है। तो इनको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। इट इज रैपिड एंड वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड। दिस इज इन विट्रो, नॉट इन विवो। ओके, इन विट्रो इज इन लैब मेथड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिफाइंड टारगेट डीएनए सीक्वेंस। ये जो लाइन है, इसको जो अच्छे से समझ गया, मान लो उसने पीसीआर समझ लिया। ये एक क्या है, रैपिड यानी कि फास्ट, है ना, एंड वर्सेटाइल यानी कि बहुत डाइवर्सिटी में यूज होने वाली। डायनेमिक, वर्सेटाइल, वेराइटी, डेंस, डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग चीजों में बहुत ही वाइड एंगल पे इसको यूज किया जाता है। एक ये क्या है, एक मेथड है। ओके, फॉर द एम्प्लीफिकेशन, फॉर द एम्प्लीफिकेशन यानी कि एम्प्लीफाई क्या कर रहे हैं हम, कोई भी अपना जो टारगेट डीएनए है उसकी सीक्वेंस को, और डिफाइंड, कोई भी ऐसे नहीं कि पूरा अपना बॉडी में जितना डीएनए था पूरा ले लिया, नहीं, डिफाइंड होगा, जिसका हमको सीक्वेंस पता होगी, टारगेट पता होगा कितना करना है, उससे टारगेट से रिलेटेड उसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए अपना जो टारगेट है वो। और ये काम क्या कर रहा है, एम्पलीफाई यानी कि कॉपी, एक ही जो सीक्वेंस है, छोटू सा डीएनए का सीक्वेंस जो हमारा टारगेट है, उसको उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। लेबोरेटरी मेथड है ये, पीसीआर इज ए मेथड। मेथड के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। सेकेंड है टारगेट, जो डीएनए हमने लिया है वो किसी भी डीएनए का सोर्स है, उसके अंदर से हमको ढूंढना है पहले तो, कि बड़ा सा सोर्स है अपने, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, माउस बॉडी हो गई, या कोई भी पेशेंट का सैंपल हो गया, कुछ भी हो गया, उस सैंपल से हमको क्या है, ओनली हमारा फोकस क्या होना चाहिए, टारगेट सीक्वेंस लेना है हमको, कुछ भी नहीं उठाना है। ओके, इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, या इसको फॉर्मुलेट करने वाले आदमी का नाम है केरी म्यूलस, और इन्होंने ये काम 1985 में किया है। ओके, तो ये बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और इसमें इतना कुछ नहीं है। द मेथड परमिट्स सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, जैसे हमने बोला डिफाइंड, यानी कि एक डिफाइंड जित कितना सीक्वेंस है वो लेना है, तो उस सीक्वेंस का हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई। तो हमारा क्या है, ये सेलेक्टेड पोर्शन का एम्पलीफिकेशन होगा, इसलिए इसको बोलेंगे सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक। ऑब्वियसली सेलेक्ट है तो स्पेसिफिक है, हर कुछ भी उठा लेंगे तो वो सेलेक्टिव कैसे होगा, स्पेसिफिक कैसे होगा। ठीक है, उस टारगेट डीएनए को इसमें हम यूज करेंगे। ये मेथड है जिसमें हम परमिट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करवाने के लिए, यानी कि कुछ भी टारगेट, कुछ भी नहीं होगा जो हमारा टारगेट होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, उसको हम एम्पलीफाई करवाने का काम करेंगे। ओके, टारगेट डीएनए इज एम्पलीफाइड फ्रॉम ए हेटेरोजेनस कलेक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि एक हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस मीन्स बहुत
कुछ भी है उसमें, डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन, आरएनए कुछ भी है, या फिर डीएनए के सीक्वेंस भी बहुत अलग अलग सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, यानी कि ये सैंपल है जिसमें बहुत बहुत कुछ है। उसके अंदर से हमको टारगेट डीएनए को लेना है, उसको एम्पलीफाई करना है। जैसे कि जो टोटल हेट्रोजेनस में क्या है, टोटल डीएनए जीनोमिक जीनोम है, कॉम्प्लेक्स सीडीएनए है, तो उसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टारगेट डीएनए को सेलेक्ट करेंगे और उसको एम्पलीफाई करेंगे। ओके, प्रायर डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट इज रिक्वायर्ड। जो भी हमारा टारगेट सीक्वेंस है उसकी मतलब क्या सीक्वेंस हम लेना चाहते हैं वो तो पहले से हमको पता होना चाहिए, वरना कि इसमें से हम क्या सेलेक्ट करें, कुछ भी उठा के थोड़ी सेलेक्ट करेंगे। तो हमको पहले से हमारा जो टारगेट है उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम जो हमारा सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये सब कैसे होगा देखेंगे, पूरा सब कुछ समझ आएगा अच्छे से आपको, बस आप सुनते जाइए एंड देखते जाइए। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू डिजाइन 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर डिजाइन करेंगे। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करके 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना नंबर, है ना। और प्राइमर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एम्प्लीमर्स। ठीक है, जो एम्पलीफाई करने के लिए हम हमारा सिलेक्शन करवाएंगे, इसलिए इसको एम्प्लीमर्स बोलते हैं। प्राइमर आर स्पेसिफिक टू द टारगेट सीक्वेंस। जो हमारे टारगेट सीक्वेंस है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो टारगेट सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं या उससे रिलेटेड ही इसके पास सीक्वेंस या इंफॉर्मेशन होती है। ओके, प्राइमर का लेंथ कितना होगा, तो ये मोस्टली लेंथ इतना होता है 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड, है ना। 15 से 25, ये भी पूछ लेंगे कितना न्यूक्लियोटाइड अपना आइडियल है। प्राइमर लेंथ आइडियल होगी 15 से 25। ठीक है, प्राइमर आर एडेड टू डी नेचर टेम्पलेट डीएनए, यानी कि जो डीएनए हमने लिया सीक्वेंस जो भी हमको चाहिए था उसको हमने क्या किया, डी नेचर किया, यानी कि ये डीएनए सीक्वेंस था, सॉरी ये डीएनए सीक्वेंस है, इसको हम डी नेचर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो डी नेचर्ड होने के बाद हम उसके साथ में हम क्या ऐड करेंगे, उस प्राइमर को ऐड कर देंगे। और प्राइमर क्या है, स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। फिर प्राइमर बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट डीएनए सीक्वेंस एट द टारगेट साइट, यानी कि अब प्राइमर क्या होगा, उसके अंदर ऐड होने के बाद, जैसे ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड है, इसके अंदर हमने प्राइमर ऐड कर दिया है। अब प्राइमर क्या करेगा, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए सीक्वेंस होगी, या मान लो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिली, इसमें ये यहाँ पे मिल रही है, इसमें ये यहाँ पे मिल रही है, इसमें ये यहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ जहाँ इसको डीएनए सीक्वेंस और प्राइमर की सीक्वेंस सेम होगी वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा। ओके, पीसीआर रिक्वायर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, हीट स्टेबलाइजेशन करता है, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज खुद को ज्यादा हीट के अंदर स्टेबलाइज कर पाएगा वो पीसीआर के अंदर हम यूज करेंगे, किसी को भी यूज नहीं करेंगे। ओके, डीएनए प्रिकर्सर क्या, कौन कौन से यूज होंगे जो डीएनए के सीक्वेंस को फॉर्म करने में यूज होंगे, वो है एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, डी, यानी डी ऑक्सी एटीपी। डी ऑक्सी यानी कि डीएनए का वो पोर्शन या डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है और थाइमिन है, ये सब यूज होगा। यूरेसिल और वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डीएनए सीक्वेंस ले रहे हैं। इनकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करवाएंगे, एम्पलीफाई करवाएंगे। एम्पलीफाई का मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो ये क्या है सब, ये सब है रॉ मटेरियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस। प्राइमर्स इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। प्राइमर जाके क्या करेंगे, नया डीएनए सिंथेसिस शुरू कर देंगे। ठीक है, और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंटेड टू द टारगेट डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि जो ये प्राइमर यहाँ ऐड हो, अब प्राइमर के आगे आगे इसके सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट यहाँ ऐड होते रहेंगे, है ना, आगे आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे। तो इसने क्या किया, ये ऐसे करके पूरा एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया। और जो क्या है, ये जो हमने जो डीएनए लिया था, जो हमारा टारगेट है, वो उसका ये नया वाला बना है। ये जो नया वाला बना है ये क्या है, टारगेट सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, द सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड ओवरलैप ईच अदर क्यों, क्योंकि ये सिंथेसिस हुआ जो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था, जो हमारा टारगेट डीएनए था उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियसली ये ओवरलैप कर जाएगा उसके साथ में, यानी कि डबल बॉन्डिंग बन जाएगी। हमने डीनेचर किया, फिर नया सिंथेसिस करके अब वापस से वो ओवरलैप होकर डबल स्ट्रैंड बन गया। ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट द पीसीआर। अब है कि पीसीआर डिजाइन कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।